राम साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अ, अब हमने जो है वो जो सोसाइटी है उसने फैसला किया है कि अब जो है वो हम इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाएं सेशंस के अलावा, क्योंकि हफ्तेवार सेशंस तो हमारे हो रहे हैं। तो उसके अलावा भी हम जो है वो कोशिश करें कि हम इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाएं। तो इस सिलसिले में जो पहली वीडियो है वो टिमाइयस पे ही है। और टिमाइयस की हमने बहुत आप समझें कि जो है बहुत ज़्यादा तफसीली हमने उसकी स्टडी करनी है। लेकिन अभी जो है वो बुनियाद हमने इस पर एक सेशन भी किया था तकरीबन 2 हफ्ते पहले। तो उसका ये मामला हुआ कि उसमें वो हम सिर्फ इब्तदाइया तक ही रहे, क्योंकि बातें थोड़ी डाइवर्स उस पर चली गई थी। तो टाइम कम था। तो मुख्तलिफ लोगों ने अपनी वो देनी होती हैं उसमें सेशंस के अंदर राय। तो मुमकिन नहीं होता कि ज़्यादा जो है वो तफसील में जाया जाए, या जाया भी जाए तो वो इतनी डाइवर्सिफाइड हो जाती हैं कि वो फिर उनको उस तरीके से इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जो है आज हमारा जो टॉपिक है वो टिमैया ही है, और उसके ऊपर जो उसके बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं प्लेटो के, वो हम देखेंगे। ख़ास तौर पे उसकी जो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है सोल के हवाले से, बीइंग के हवाले से, और बीइंग है क्या, और उसकी जो एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन है वो कैसे होती है। तो ये बुनियादी तरीन यानी जो उसकी कॉस्मोलॉजी है, वो हमारा जो है वो मौजू बनेगी। तो उस सिलसिले में हम जो है वो पिछले सेशन में हमने 2-3 कॉन्सेप्ट अहम देखे थे। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम मलूज़े खाते रखते हुए इन्हीं से स्टार्ट करेंगे, और फिर हम ताकि हमारी पिछले सेशन से बात जुड़ जाए कि जहाँ से हमने ख़त्म की थी, तो उनको फिर रिपीट करके हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके साथ अ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। तो पिछले सेशन में हमने बातें की थी मुख्तसर। उसमें जो हमने जहाँ पर हमने अपना सेशन ख़त्म किया था वो डिडक्शंस थी कि जो हमें टिमाइस में नज़र आती है। इसके अलावा जो उसका मुकालमा है परमिनेंटिज, उसमें तो वो 2 डिडक्शंस करता है। तो वो भी इसी से मिलती जुलती हैं, ये उससे डिफरेंट भी हैं। तो उम्मीद है कि उसको भी हम, यानी जितने भी अफलातूनी मुकालमात हैं, उनको कोशिश करेंगे कि उनके जो बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं उनको देख लिया जाए। और उसके बाद फिर मज़े की बात यह है कि अफलातून की राइटिंग्स की, जो जिसने अफलातून के मुकालमे पढ़े हैं और थोड़ी डिटेल में पढ़े हैं, यानी एक तो है ना कि आप उसको ऐसी उसको रीड थ्रू कर रहे हैं। एक है कि आप उसकी मुख्तलिफ मुकालमों को जब आप जैसे देखें, वो डिवाइडेड लाइन का जो मामला है, वो डिवाइडेड लाइन जो है वो टिमाइयस के अंदर भी जो उसका सेक्शन 28A है उसमें बयान करता है। और उसे की मुकाबल वो अपनी जो उसका सेक्शन है 588 शायद सेक्शन है, मैं भूल रहा हूँ। अगर मैं आपको बता भी दूं, तो उसका रिपब्लिक में जो डिवाइडेड लाइन, जो वो एलोगोरी ऑफ द केव के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो बयान करता है। मतलब कि उसी की पैरेलल, सॉरी, बयान करता है वो डिवाइडेड लाइन का है। यानी आप जो एलोगोरी ऑफ द केव है उसकी ड्राइंग है, उसके ऊपर आप डिवाइडेड लाइन भी बना सकते हैं। तो वो उसका सेक्शन है 510। तो ये तो होगी डिवाइडेड लाइन की, वो उसकी जो है वो थ्योरी ऑफ नॉलेज से रिलेटेड है। लेकिन जो कॉस्मोलॉजी, टिमाइयस का जो मुकालमा है ये क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के वाले से, और कॉस्मोलॉजी, इसमें तो हमें उसका बहुत ज्यादा तफसीली अकाउंट मिल जाता है ना। लेकिन रिपब्लिक में बुक 4 के 6 में वो द मिथ ऑफ ईआर बयान करता है कि वो भी कॉस्मोलॉजी से ही मुतल्लिक है, लेकिन दोनों में फर्क है। ठीक है। वो किससे मुतल्लिक है कि वो एक जो जवान है वो मर जाता है जंग के अंदर, तो वो उसकी जो सोल है वो प्रवास करती है, और वो फिर जितनी भी उससे प्रेयर मतलब कि उससे पहले जो क्रिएशन जितनी भी हुई हैं यूनिवर्स की, वो उस उनके थ्रू जो है वो कहता है कि मैं द वन या द गुड तक वो अपना सफर करता है, और वो फिर बताता है। तो खैर, लेकिन दोनों में फर्क है, क्योंकि देखें जब भी हम किसी चीज़ को स्टडी करेंगे, या हम अभी दुनिया में भी हैं, तो ये एक होता है कि सिस्टम के अंदर रहकर चीज को देखना, और रह के सिस्टम को बाहर से देखना। हम चूंकि एक टेम्पोरल कंटेनर के अंदर है, तो हम इस सिस्टम के अंदर रहती हुई चीजों को देख सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम चक्कर लगा कर जो है वो हम देख के हैं कि जब ये बाहर से देखें क्रिएशन को बनते हुए, यूं तो मुमकिन नहीं है। तो जो द मिथ ऑफ ईआर है और टिमाइयस का अकाउंट आपको समझ लें कि बाहर जो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स से पहले इमेजिन कर लें कि बाहर एक कैमरा लगा हुआ है,
और वो दरअसल उसके अंदर अफलातून हमें बताने की कोशिश कर रहा है, तिमाइयस दरअसल बताते हैं, क्योंकि जो प्रोक्लस की कमेंट्री है 6 वॉल्यूम्स में, उसके वो पहले वॉल्यूम में जब इसका सब्जेक्ट मैटर बयान करता है तो वो ये बात वाजे कर देता है कि वो शक का इजहार भी करता है, फिर वाजे भी कर देता है कि ये पाइथागोरियन राइटिंग थी जिसको अफलातून ने अपनी डायलॉग की शक्ल में हम तक पेश किया। वो मैं पिछले सेशन में शुरू में ही मैं वो हवाला दे आया था, उसका लिंक का जो हमने सेशन किया था उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो उसमें वो बात करता है कि वो टाइमन बात करता है कि टाइमन एक पाइथागोरियन था, उसकी ये राइटिंग थी ऑन द नेचर वे। वो कहता है कि अफलातून ने ऐन मुमकिन है कि उसी की राइटिंग से इसको कॉपी किया है और उसमें कुछ और बातें डाल के वो ये मुकालमा लिखा है। क्योंकि हमने पिछले उसमें ये भी बात की थी कि अफलातून का जो मुकालमा है वो एक, मतलब कि आप कह लें कि उसमें आपको डायलेक्टिकल मूवमेंट नजर आती है, लेकिन ये एक खास ऐसा मुकालमा है कि इसमें हमें डायलेक्टिकल मूवमेंट या जो उसकी एक एसेंस होता है प्लेटोनिक डायलॉग का, हमें नजर ही नहीं आता। ठीक है। तो अच्छा, अब हम इसकी डिडक्शंस की बात करते हैं कि डिडक्शंस जो हमने देखी थी कि ये इन्हीं डिडक्शंस के ऊपर ही जो है वो पूरे का पूरा जो आप समझ लें कि ये मुकालमा वो मुनसर है। तो जब भी हम अफलातून की बात करते हैं या प्लोटिनस की या न्यू प्लेटोनिक फिलोसफर्स की, क्योंकि देखिए न्यू प्लेटोनिक फिलोसफर्स जो हैं उन्होंने प्लेटोनिक ट्रेडिशन को ही आगे बढ़ाया, ये कटी हुई चीजें नहीं है। यानी ये जो करंट अकेडमिया है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, करंट अकेडमिया भी जो है वो जितने भी न्यू प्लेटोनिक राइटिंग्स है उनको वो कहती है कि ये जो प्लेटो की जो फिक्र है उसका ये जो है वो एग्जेजेसिस है, यानी बुनियादी तौर पे ये उसकी तफसीर है। ठीक है। और तफसीर के अंदर बुनियादी तौर पे बात ये है कि उसके अंदर सिर्फ यही नहीं होती कि आपने तफसीर पेश कर दी या उसकी तफहीम कर दी, बल्कि उसमें क्रिटिकल अकाउंट भी आ जाता है। ठीक है। और ये क्रिटिकल अकाउंट प्लोटिनस में तो आपको शायद मिल जाए, क्योंकि जब आप प्लेटो को पढ़ते हैं तो जो मैं पहले बात कर रहा था कि हम राइटिंग्स जब उसकी देखते हैं तो वो उसकी हमें थ्रेडनिंग करनी पड़ती है। ये वो अगर हम एस्थेटिक्स को बयान करना चाहते हैं तो बहुत सी जगहों में अफलातून अपनी ही बातों से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होता है, लेकिन उसको समझना पड़ता है। यही वजह है कि फिर प्लोटिनस ने अपनी इनियट्स के अंदर पूरे 2 चैप्टर लिखे कंसर्निंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर के ऊपर। ठीक है। तो वो वहां से हमें अकाउंट मिल गया, लेकिन जो इसके अंदर ब्रेक थ्रू है और जो ये इसका जो आप समझ लें कि पूरे तरीके से ये चीजें जम हो जाती हैं, वो प्रोक्लस है। क्योंकि प्रोक्लस ने ना सिर्फ वो जो स्ट्रक्चर था और वो प्रोसेस था उसकी वहदत कायम की। ठीक है। और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को भी वो लेकर आया कि जिसकी बदौलत आज हमें अफलातून को समझने में काफ़ी आसानी है। क्योंकि देखें ना, जो अफलातून है, यानी जो अभी हम डिडक्शंस भी ये स्टार्ट करेंगे तो अफलातून तो गुड की बात करता है, वो द वन की बात नहीं करता। ठीक है। तो वो अफलातून की जो वर्ड है वो गुड है, और जो प्लोटिनस बात करता है वो वन है। लेकिन असल हाजिर में जितने भी लोग आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे ना कि वो पढ़ा रहे हैं आपका जो फिलोसफी है, वो इनको जो है वो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोक्लस की एक बुक है एलिमेंट्स ऑफ थियोलॉजी, ठीक है, उसमें वो क्या करता है कि जो प्लोटिनस के इनियर्स है उसको ज्योमेट्रिकली मुख्तलिफ प्रोपोजिशंस की शक्ल में, क्योंकि हर प्रोपोजिशन जो है वो पिछली प्रोपोजिशन को सेटिस्फाई करते हुए डिडक्ट होती है, तो वो एलिमेंट्स ऑफ थियोलॉजी नाम है उसकी, एक अहम प्रोपोजिशन है, अगर कोई पढ़ना चाहे प्रोपोजिशन नंबर 13 है। ठीक है। तो प्रोपोजिशन नंबर 13 है कि अगर कोई उसको पढ़ना चाहे तो वो उसमें उसने द गुड और द वन की जो है वो कहा कि ये एक ही चीज़ है। ठीक है। हालांकि जो अफलातून बात करता है या प्लोटिनस बात करता है शायद किसी को थोड़ी सी मुख्तलिफ लगे, क्योंकि जब प्लेटो जब कोई स्ट्रक्चर तरतीब देता है ना तो वो उस प्रोसेस को बयान नहीं कर पाता है कि जिस प्रोसेस के जरिए वो उसकी इमिनेशन हुई। लेकिन न्यू प्लेटोनिक फिलोसफी का तुम्हें पता ही है, वो मशहूर इसी वजह से है कि वो इमिनेशंस का प्रोसेस बताती है। ठीक है। तो ये जो हम डिडक्शंस भी कर रहे हैं उसी की जेल में बात होगी कि गुड और वन एक ही है। तो पहली जो जहां से हम अपनी ये डिडक्शंस को शुरू करेंगे वो गुड और वन है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद गुड और वन क्या है, यानी इसके बाद हम मतलब कि क्या चीज हम इसके आगे डिडक्ट कर सकते हैं, यानी जो बुनियादी हमारे जहन में ख्याल आता है वो है कि ये जो गुड और वन है ये लामहदूद है। ठीक है। यानी जो है ये यूनिवर्सल है। ठीक है। ये यूनिवर्सल है। ओके। ये यूनिवर्सल है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो यूनिवर्सल है, यानी हम लामहदूद तो है लेकिन हम किसी खास किस्म की समझ लें कि किसी
कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, या अभी हम जो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, या कोई भी कॉन्सेप्ट है, यानी मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहा हूँ, तो खास किस्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है वो लामहदूद, लेकिन वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट बाकी चीज़ों से अपने आप को जो है वो डिफ्रेंशिएट अपने आप को करवा रहा है। यानी अगर फिजिक्स की बात करूंगा तो वो केमिस्ट्री नहीं है। तो इसके अगली जो इससे डिडक्शन हमें हासिल होती है वो बाउंड की कैटेगरी है। ठीक है, वो बाउंड है। ठीक है, यानी आप कह लें कि अगर हम किसी नंबर की बात कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो अल्फ़ाबेट से मुख्तलिफ है। या अगर इन नंबर्स के अंदर भी हम अगर वोल नंबर की बात कर रहे हैं, तो होल नंबर जो है वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं इंटीजर से, यानी जो, ठीक है। और प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो प्राइम नंबर जो है वो है तो यूनिवर्सल, मतलब कि वो है यूनिवर्सल, लामहदूद, इनफाइनाइट है वो। ठीक है, उनकी नेचर भी यूनिवर्सल है, लेकिन वो एक खास किस्म की बाउंड्री भी पेश कर रहे हैं कि हम प्राइम नंबर्स की बात करें, ना कि होल नंबर या किसी और चीज़ की। अच्छा, इसके जो अगली हमारी जो कैटेगरी डिडक्ट होगी वो अ, जो है हमारी कैटेगरी डिडक्ट होगी बीइंग की। क्योंकि जब हमने बाउंड की कैटेगरी लगाई, तो हम खास तौर पे किसी खास किस्म की बीइंग की बात कर रहे हैं, किसी वजूद की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो मैं बात बताऊँ ये लॉजिकली जो है वो लॉजिकल मंतकी उसके हवाले से खाका है। यानी बीइंग कोई भी हो सकती है, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे जो बीइंग का लफ्ज़ है वो किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है कि हम नंबर्स के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जो वो खास किस्म की बीइंग है, और वो, तो वो बीइंग जो है वो अरस्तू इस वाले से कहता है कि वो इज है। ठीक है, यानी अगर मैं इसका सेक्शन नंबर 28A है, तो इसी में वो बात कर देता है कि अवर स्टार्टिंग पॉइंट लाइज आई थिंक इन द फॉलोइंग डिस्टिंक्शन। ठीक है, वो इसमें डिस्टिंक्शन पैदा कर रहा है 28A में, और यही उसके वो डिवाइडेड लाइन का भी मामला है कि व्हाट इज इट दैट ऑलवेज इज बट नेवर कम्स टू बी, एंड व्हाट इज दैट कम्स टू बी बट नेवर इज। ठीक है, यानी वो यहाँ पे जो बात कर रहे बिकमिंग की और बीइंग की, कि जो बीइंग है वो है, और बीइंग वो नहीं है कि जो मतलब कि जो बिकमिंग के अमल में होती है। ठीक है, तो इस आगे फिर वो कहता है कि द फॉर्मर सिंस इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, यानी जो उसने कहा कि ऑलवेज इज, वो कंसिस्टेंट है, एंड कैन बी ग्रेस्ड बाय द इंटेलेक्ट विद स्पोर्टेड ऑफ अ रीजंड अकाउंट। यानी वो कहते हैं कि इंटेलेक्ट के जरिए, यानी इसमें माइंड का भी है, कि वो जब अपनी डिवाइडेड लाइन तरतीब देता है कि उसमें वो बताता है कि वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन है, जैसे आपको हैगल की फिनोमेनोलॉजी के अंदर नजर आता है, तो उसी तरीके से इसमें भी वो बताता है। खैर, अच्छा, बीइंग है वो, और वो बीइंग जो है वो मैंने कह दिया कि वो इज है, वो इज है। तो बुनियादी तौर पे इससे जो अगली कैटेगरी आ जाएगी वो परमानेंसी की आ जाएगी। ठीक है, मैं बस शॉर्ट ही लिख रहा हूँ कि वो फिर जो है वो परमानेंसी की जो कैटेगरी है वो आ जाएगी, कि वो परमानेंट है। ठीक है, अच्छा, अब वो जब परमानेंट है तो वो जाहिर सी बात है, जब वो उसके अंदर मोशन नहीं हो रहा, वो कंसिस्टेंट है, तो वो जो है वो परफेक्ट रेस्ट में है, कि वो परफेक्ट रेस्ट है उसके अंदर। ठीक है, वो परफेक्ट रेस्ट है। तो अच्छा, अब जब वो परफेक्ट रेस्ट है, तो अब ये एक समझ लें कि सिलसिला बन रहा है। और जब हमने कहा परफेक्ट रेस्ट है, तो वो फिर से यूनिवर्सलिटी से की तरफ जाएगा। और यूनिवर्सल जब हमने बात की कि वो, या बाउंड यूनिवर्सल की हमने बात की कि वो एक साइमल्टेनियस जो है वो नंबर्स अगर हम बात करें, फिर वो जो बाउंड्री उनमें आ गई, तो वो नंबर्स जो है वो मोशन में। तो यहीं से जो अगली कैटेगरी फिर स्टार्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी मोशन की। ठीक है, वो मोशन की कैटेगरी आ गई। अब अब जो हमने अपनी इंक्वायरी शुरू करनी है वो, हमें पिछले उसमें भी बात कर दी थी कि ये दो हैं। ठीक है, इनसे अब हमने अपनी इंक्वायरी शुरू करनी है। ये अब परमानेंसी से जो हमारी एक आप कह लें कि मजीद एक डिडक्शन होगी, वो है सेमनेस की। और ये सेमनेस वही है, यानी ये बीइंग ही है, बीइंग की बात हो रही है। और जो मोशन है, मोशन जो है वो आप समझ लें कि ये है अदरनेस, यानी बिकमिंग भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम अदरनेस कहेंगे, ताकि इसकी जो हमारी समझ लें कि नोशन है जो, वो सही तरीके से हो सके। तो ये पूरा उसका डिडक्शंस का प्रोसेस है। ठीक है, और इसके अंदर जो अहम बात है वो सेमनेस और अदरनेस की बात है, कि इसको हम मजीद देखेंगे। तो ये वो एक अहम बात थी कि जो हमने की। अच्छा, इसी के ही साथ ना, इसी की पैरेलल एक और बात भी करना जरूरी है कि जो अफलातून का ये मुकालमा है, ये मुकालमा दरअसल बहस किस चीज से कर रहा है, यानी इसका जो
सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, हमने ये तो बता दिया कि ये क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के वाले से है। लेकिन अ, अफलातून यहाँ पे एक बात बताता है, उसका जो डेमी गॉड है अफलातून का, ठीक है, जो मतलब कि वो कहता है डेमियर गोस, कि अगर मैं यहाँ लिख भी दूं तो वो ये है, ठीक है, डेमियर गोस। पता नहीं स्पेलिंग शायद ठीक ना हो, लेकिन ये है, ठीक है। ये उसका जो है वो एक किस्म का कह लें कि प्लेटोनिक गॉड है और सेमी गॉड है, ठीक है। मेरे को ये इसका काम जो है वो मादे की तख्लीक नहीं है, बल्कि जो चीजें डिस ऑर्डर में थी उसको ऑर्डर में लाने का काम जो है वो इसका है। तो दरअसल जो उसका माइंड है, यानी डेमेरगोस का जो एक माइंड है, उसकी यानी उसकी स्टेट ऑफ माइंड, यानी जब उसने क्रिएशन स्टार्ट की, यानी ये पूरी जितनी भी आपको इंक्वायरी के तकरीबन जब शुरू में, जब वो अपनी अटलांटिक स्टोरी बयान कर देते हैं, रिपब्लिक के हवाले से अपनी समरी को बता देता है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग रिपब्लिक की समरी और जो उसकी अटलांटिक की जो सिटी है, जो कि आज का भी कंस्पिरेसी है कि वो थी भी कि नहीं, तो उसकी वो बताता है कि वो वहां पे क्या है और उसको रिलेट करता है। तो उसके बाद जो है तकरीबन कोई समझ लें कि 5 से 6 सफ़े हमें उन स्टेट ऑफ माइंड से हमें होते हुए गुजरना पड़ता है कि जो डिमेर गोस ने कभी क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स जब वो कर रहा था, तब वो किन किन स्टेट ऑफ माइंड से होकर गुजरा, वो हमें पता लगता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो भाई स्टडी ऑफ थियोलॉजी है, ठीक है, या कुछ लोग कहते हैं कि ये कॉस्मोलॉजी की है या कॉस्मोजनी की बहस है कि कायनात की तख्लीक कैसे हुई और उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, ऑल दैट सब। लेकिन मेरा जो अहम बात है कि एक होती है, देखें, कॉज, ये पिछले सेशन में भी हमने बात कर दी थी, कि एक होती है कॉज और एक होती है, आप समझ लें कि कंडीशन, ठीक है, एक होती है कंडीशन। अच्छा, अब कॉज और कंडीशन में जो है वो जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है, कॉज में और कंडीशन में ये जमीन आसमान का फर्क है। वो ऐसे कि देखें, जब मैं कहता हूं कि आग किसी ने लगाई, ठीक है, आग है तो आग किसी ने लगाई होगी, तो वो मैं उसके दरअसल सबब की बात कर रहा हूँ कि कॉज क्या है इस आग का। लेकिन जब मैं कंडीशन की बात करता हूँ तो कंडीशन हमेशा हमेशा जो है वो प्रायर होगी कॉज से, कि जो कंडीशन है वो इन इट सेल्फ, जो कॉज है उसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन करती है, कि आग किन कंडीशंस के तहत जलेंगी, कि आपके पास एक ऑक्सीजन होनी चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप आग नहीं जला सकते। तो कॉज फिर बाद में आ जाती है, पहले कंडीशन होती है कि कंडीशन क्या है, ठीक है, यानी कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रही है चीज़ों को। तो मेरा मानना ये है कि जो इस मुकालमे के अंदर जो अफलातून अपनी इंक्वायरी कर रहा है, वो कंडीशंस के हवाले से है, वो कॉज की बहस नहीं करता, वो कंडीशन के हवाले से बात करता है कि कंडीशन क्या थी जब कायनात की तख्लीक हो रही थी, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स हो रहा था। तो कंडीशंस क्या क्या थी कि जिसके अंदर वो तमाम की तमाम बातें, तमाम की तमाम जो कॉन्सेप्ट हैं वो आ सकें, या बुनियादी तौर पे वो कॉन्सेप्ट नहीं, वो डेमियर्गोस के मुख्तलिफ स्टेट ऑफ माइंड हैं, जिसको हम इंशाल्लाह अगली किस्त में देखेंगे तफसीली। अच्छा, ये मैंने उसको पिछले उससे कर दिया कि ये हमने बात याद रखनी है, कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंडीशंस क्या क्या थी। ओके। तो अब हम मजीद इसको देखते हैं, इसकी मजीद इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं। और अ, लेकिन उससे पहले मैं ना एक सेक्शन पढ़ना चाहता हूँ टिमैयस का ही, और मैं वो यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो पढ़ना चाहे 35A। बहुत खूबसूरत सेक्शन है ये, और हमारी जितनी भी आज इंक्वायरी होगी वो इसी पे ही होगी। इसमें जो सोल के हवाले से बहस है, और दरअसल आपको पता है कि वो जो उसने बीइंग और बिकमिंग को भी जोड़ने की कोशिश की, जो कि मेटाफिजिकल प्लूरलिस्ट और मेटाफिजिकल मोनिस्ट जो थे, आपके मोनिस्ट में आपका पार्मेनिडीज आ जाता है, जेनोफेनस आ जाता है, और प्लूरलिस्ट में आपके और हेराक्लेटस भी उन्हीं में आ जाता है, और जिन्होंने सिर्फ मोनिज्म की बात की कि एक ही आंसर से कायनात तख्लीक हुई। लेकिन फिर मेटाफिजिकल प्लूरलिस्ट आ जाते हैं कि जिनमें एम्पिडोक्लस, उन्होंने जो परमानेंटिस की जो बीइंग थी और बिकमिंग, उनको जोड़ने की कोशिश की। तो अफलातून ने भी कोशिश की, ठीक है, और हैगल ने भी इसी के हवाले से बात करता है उसको। लेकिन अफलातून ने भी इसकी कोशिश की कि बीइंग और बिकमिंग जो है वो क्या है। और दरअसल जो बीइंग है, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने ना एक पिरामिड बनाया था यूं करके। अच्छा जी, ये गलत बन गया। तो हमने जो है ना वो एक यूं करके एक पिरामिड बनाया था,
और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ जो है ना वो डिस्टिंक्शंस की थी कि ये द वन है, और गुड भी आप इसको कह सकते हैं, और इस रेल्म के अंदर बीइंग आती है। इसके अलावा इंटेलेक्ट आता है। इसके अलावा आप कह लें कि बीइंग, इंटेलेक्ट और वाइटैलिटी कह लें। और नीचे फिर सोल एंड द बॉडी है, सोल एंड बॉडी है। और फिर नीचे जो है वो एक और आप इसको बना दें तो वो आपकी बॉडी आ जाती है। तो हमने, लेकिन लोगन, और मैंने ये भी कहा था कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो आप उसकी वननेस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो इसी कॉन्सेप्ट को, ये पूरा स्ट्रक्चर है ना जो कटा हुआ है आपस में। प्रोक्लस की और प्लोटिनस भी ये बात करते हैं, लेकिन उसकी जो निखरी हुई शक्ल है वो आपको प्रोक्लस में नजर आती है कि उसने ना इन सबको एक दूसरे में पार्टिसिपेट करवाया। अ, अ, जितनी भी ये बातें हैं इनको उसने पार्टिसिपेट किया था यूं करके। यानी हर एक चीज जो है वो दूसरे में पार्टिसिपेट कर रही है, और इस पार्टिसिपेशन को वो वननेस का, गुडनेस का नाम देता है। जैसे वननेस हो गई, यानी वन की जो क्वालिटी है वो गुडनेस हो गई वो। तो हम ये भी देखेंगे कि बीइंग है क्या दरअसल, क्योंकि बीइंग आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रोसेस है एक। आप ये नहीं कह सकते कि द वन या गुड की निचली सतह बीइंग है, उसको हम अभी तफसीली देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक 35A पढ़ के आपको सुना दूं कि जो उसका बहुत, हाँ, अच्छा, ये गौर से समझने वाली बात है कि कहता है कि ही कंबाइंड, यानी कि डिमेर्गियस की बात हो रही है, इससे पीछे वो बताता है कि वो किन किन स्टेट ऑफ माइंड से गुजरा। वो हम इंशाल्लाह अगले उसमें देखेंगे। लेकिन ही combined the two kind of substance, the one indivisible and never changing, and the other divided and created substance of the physical world। यानी यहाँ पे क्या है कि एक वो है कि जो चेंज नहीं हो रहा, और एक वो है कि जो डिवाइडेड क्रिएटेड सब्सटेंस है, और वो फिजिकल वर्ड है। ठीक है, ठीक है, यानी ये दो है, एक है बीइंग और एक है आपकी बिकमिंग, या दो बातें हो रही हैं। और आप इसको यूं भी कह सकते हैं, या मैं लिख भी देता हूँ कि एक है बीइंग, ठीक है, ये बीइंग है। अच्छा, दूसरे को भी हम अभी फिलहाल बीइंग ही कह देते हैं कि वो भी जो है वो बीइंग ही है। ये वाली बीइंग जो है वो आ, मतलब कि वो जो है वो स्टेंगेंट है, यानी कंसिस्टेंट है वो। ठीक है। दूसरी बीइंग जो है वो चेंजिंग में है। ठीक है, मैं CH इसके साथ लिख देता हूँ कि वो चेंजिंग में है, दूसरी। और ठीक है, यानी एक बीइंग जो है वो कंसिस्टेंट है, और एक बीइंग जो है वो चेंजिंग में है। अच्छा, अब ये जो कंसिस्टेंट है ना, इसको आप कह सकती हैं कि माइंड है। अच्छा, अभी किसी इंसान का माइंड है? नहीं, इंसान का माइंड नहीं है ये, डेमियरगोस का माइंड है। ठीक है, ये उस अल्टीमेट क्रिएटर का माइंड है। ठीक है, और इसको आप दरअसल फॉर्म्स भी कह सकते हैं, ये फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म्स हैं। और ये जो बीइंग चेंजिंग है, ये दरअसल उस जो डेमियरगोस है उसकी क्रिएशन है। ठीक है, ये उसकी क्रिएशन है। एक मिनट, इसको मैं जरा, ये उसकी क्रिएशन है। ठीक है। अच्छा, अब ये उसकी क्रिएशन है, ये उसका माइंड है। दरअसल ये उसकी माइंड की वो दरअसल वो अपने आप पे तफक्कुर कर रहा है। हम उसको भी देखेंगे कि वो किस तरीके से अपने ऊपर तफक्कुर करता है। ये तो खैर ये उसने डिस्टिंक्शन कायम की। मैं फिर पढ़ता हूँ, ही कंबाइंड टू काइंड ऑफ सब्सटेंस, द वन इंडिविजिबल एंड नेवर चेंजिंग, एंड द अदर द डिवाइडेड एंड क्रिएटेड सब्सटेंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, इनटू एन इंटरमीडिएट थर्ड काइंड ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, अब ये थर्ड काइंड ऑफ सब्सटेंस को हम देखेंगे। एंड देन अगेन इन द केस ऑफ बोथ आइडेंटिटी एंड डिफरेंट डिफरेंस, यानी जो पहली ये बीइंग है, ये आइडेंटिटी है, और दूसरी उसका अदर है, डिफरेंस है। He likewise formed intermediate between in each case that aspect of them which is undivided and that aspect of them which is divided in the physical realm। यानी वो कहता है कि उसने जो डेमेरगोस है, या उसका जो माइंड है, उसकी जब एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन हुई तो उसने इन दोनों की मैं वहदत कायम की, इन दोनों का मिक्सचर कायम किया फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। कि जब वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर क्रिएशन कार्य हो रही थी, तो दरअसल वो उन दोनों की जो है वो वहदत थी। इसको हम देखेंगे मजीद। Then he took these three ingredients and made out of them a single homogeneous mixture. Though getting difference to be compatible with identity took force, since difference does not readily from mixtures. But once he had mixed identity and difference with substance and created a single blend out of the three ingredients, he divided up the whole mixture again, this time into as many proportions as he needed,
विथ ईच प्रोपोर्शन बीइंग अ ब्लेंड ऑफ आइडेंटिटी, डिफरेंस एंड सब्सटेंस। अच्छा, यहां मैं लिखता हूं कि आइडेंटिटी, मैं पहला पहला वर्ड लिख रहा हूँ, डिफरेंस, सब्सटेंस। आइडेंटिटी को आप बीइंग भी कह सकते हैं, रियल बीइंग, प्योर बीइंग। अच्छा, ये पूरा ब्लेंड है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स का। और यही इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो अफलातून कहता है कि ये सोल के इंग्रेडिएंट्स हैं। ये सोल, यही सोल के इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने आपके 35A पढ़ा है। आप थोड़ा अगर इससे आगे आएंगे तो आपको इसमें जो जो है इसका सेक्शन नंबर 37A, उसमें वो पहली लाइनों में बात करता है कि द सोल वाज ब्लेंडेड टुगेदर आउट ऑफ आइडेंटिटी, डिफरेंस एंड सब्सटेंस। ठीक है, ये थ्री इंग्रेडिएंट्स हैं, सोल के भी और यूनिवर्स के भी। अच्छा, अब मजे की बात क्या है कि हमने, अच्छा अब ये आपको पता है कि ये जो मैं आइडेंटिटी बात कर रहा हूँ ये है। ठीक है, और जो बीइंग है और जो चेंजेबल है, जो क्रिएशन है, जो कि फिजिकल रेल्म है और ओपिनियन का वर्ल्ड है, और ये बीइंग जो अभी कंसिस्टेंट है, वो वर्ल्ड है आपका, जो समझ लें कि वो वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्ट है। तो ये आइडेंटिटी है और ये जो है ये डिफरेंस है, या इसको आप जो है इसका अदर भी कह सकते हैं कि ये अदर भी है, डिफरेंस भी है और ये अदर भी है। ठीक है, लेकिन ये इसको, इन दो को तो रिलेट हमने कर दिया, लेकिन ये तीसरी चीज क्या है, सब्सटेंस। अच्छा, अब इसके हवाले से हमें टिमाइयस में वो अकाउंट नहीं मिलता, इसको वो एक नाम तो दे देता है कि ये क्या है, वो इसको नाम देता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड पे कि ये रिसेप्टेकल है। ठीक है, ये दरअसल जो है वो एक किस्म का रिसेप्टेकल है। यानी रिसेप्टेकल आप कह लें कि बुनियादी तौर पे एक सबस्ट्रेटम है, या वो मादा है कि जिसके ऊपर तमाम चीजें प्रिंट आउट होती हैं। अच्छा, वो रिसेप्टेकल के हवाले से उसका ये बयान है, लेकिन खास तौर पे पाकिस्तान में ये कह दिया जाता है कि ये जो फॉर्म्स हैं ये दरअसल जो है वो ब्लूप्रिंट है। नहीं, ये ब्लूप्रिंट नहीं है, ये जनरेटिव पावर है, ये पावर ऑफ बिस्टो है उसकी, यानी ये जनरेट करती है मुख्तलिफ चीजें। ठीक है, इसके पास, फॉर्म्स के पास एक क्वालिटी है, वो है बिस्टो की क्वालिटी। ठीक है, ये वो नहीं है कि आपने 10 चेयर्स देख ली और 10 चेयर्स के बाद कोई लोग कहते हैं कि 10 चेयर्स अफलातून ने देखी और उसका यूनिवर्सल एक फॉर्म बना दी। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, ये एक जनरेटिव पावर है फॉर्म की। वो कहता है कि रिसेप्टेकल एक अलग चीज है कि जो कि सबस्टांस है कि जिसके ऊपर ये इस तमाम चीजें, उनका ब्लूप्रिंट होता है, वो उनकी छाप लगती है। यानी चेयर है, तो चेयर का एक बुनियादी सबस्ट्रेटम है जिसकी अरिस्टोटल ने तो काफी तफसीली उसकी बात की। लेकिन इसमें हमें टिमाइयस खुद ये बात करता है कि वो उसको कहता है गोल्ड, ये इक्विवेलेंट कहता है कि इक्वल है गोल्ड के। और वो कहता है कि गोल्ड को पुरानी एंशियंट टाइम्स के अंदर जो उसकी जो, आप समझ लें कि उसके हवाले से जो हमारी एक किस्म की जो एक ख्याल था वो था कि वो प्योरिटी के साथ है गोल्ड। ठीक है, तो वो कहता है कि लामहदूद है रिसेप्टेकल। ठीक है, उसकी कोई शक्ल नहीं है कि जब तक आप उसके ऊपर उस फॉर्म का, वो फॉर्म जब तक उसके साथ रिलेट ना करे। यानी ये फॉर्म जो है वो रिलेट करेगी फॉर्म के साथ, रिसेप्टेकल, और फिर फॉर्म और रिसेप्टेकल मिलकर जो है वो एक बिस्टो करेंगे, जनरेटिव पावर जनरेट होगी। ठीक है, और वो उसी जनरेशन से जो है 4 एलिमेंट्स निकलते हैं। और वो 4 एलिमेंट्स आप समझ लें कि कोई वो ठोस एलिमेंट्स नहीं है कि ये आग है, ये हवा है, ये पानी है, बल्कि दरअसल वो स्टेट्स हैं। उसको हम इंशाल्लाह अगले उसमें देखेंगे कि वो क्या चीज़ है। और जो प्री सोक्रेटिक बात करते थे, मेरा तो मानना ये भी कि वो भी उस मादे की बात नहीं करते, बल्कि वो स्टेट की बात करते हैं कि जो पानी है वो एक स्टेट है, उस जो अल्टीमेट रिसेप्टेकल है उसकी, या फॉर्म है उसकी। ये तो फॉर्म और रिसेप्टेकल मिल के जनरेशन करते हैं। और रिसेप्टेकल को वो गोल्ड के साथ कहता है, और गोल्ड आपको पता है कि वो प्योरिटी के साथ रिलेट करते थे पुराने जमाने के लोग। और वो जब कहता है लामहदूद, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये स्पेस है, या ये आप कह लें कि और कोई चीज़ है। लेकिन बुनियादी तौर पे मेरा मानना ये है कि ये एक किस्म की, समझ लें कि लामहदूद चीज़ है। ठीक है, और वो उसका सेक्शन अभी मेरे जहन में नहीं है कि वो उसका कौन सेक्शन का नंबरिंग है, लेकिन वो उसमें बात करता है कि जितनी भी जो, जैसे हमें हैगल में कमिंग टू बी और सीजिंग टू बी का कॉन्सेप्ट मिलता है, तो उसमें भी वो कहता है कि वो एक सीजिंग टू बी होती हैं, यानी वो बाहर निकलती हैं।
ठीक है, और फिर उसी में ही वापस चली जाती हैं, यानी वो एक रिसेप्टेकल जो है एक फोर्स का नाम है। ठीक है, एक फोर्स का नाम है। तो अच्छा, ये काफी हमने बातों को रिलेट कर दिया, लेकिन अब जो मैंने वो 35A पढ़ा था उसकी हम जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि दरअसल ये सोल है। ठीक है, ये सोल है। इसको अभी आप अलग कर दें, ये सोल है। ठीक हो गया। अब एक हमने ऊपर ये वाली नोशन बता दी कि एक ये बीइंग है और एक ये वाली बीइंग है। ठीक है, और जो सोल हमने वो बता दिया कि जो सब्सटेंस मिलता है तो वो सोल की क्रिएशन होती है। दरअसल सोल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है कि ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी जो है वो डिफरेंस है या अदरनेस है, और ये एक इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है, ये सोल ऑफ द क्रिएशन, ये इन दोनों की समझ लेके मिलावट है। इसका हम जरा और मजीद अच्छी किस्म की रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि इस हवाले से वो मजीद क्या बात कहता है कि हाँ, हमने जो दो बीइंग जिसको कहा, देखिए एक जो है वो बीइंग ये है, इसको मैं गोल दायरे से बता रहा हूँ। अ, क्योंकि अफलातून के नजदीक जो बीइंग है उसकी जो शेप है, देखिए ये परमानेंट डीज वाली बात है कि उससे भी जब पूछा गया तो उसने कहा कि वो ओवल शेप की है। तो अफलातून भी कहता है कि जो ये एक क्रिएशन है, ठीक है, और वो दरअसल वो क्या है, वो ओवल शेप में है। ठीक है, वो अभी देखता हूँ, अगर मुझे मिल गई तो मैं बता दूंगा। तो हमने इसको कहा कि ये बीइंग है। ठीक है, और हमने कहा कि ये जो चेंज है वो इसमें अकर नहीं होता, और हमने कहा कि ये आइडेंटिटी है। ठीक है, इस बीइंग को हमने कहा कि ये भी बीइंग ही है, लेकिन ये जो है वो इसमें चेंजिंग अकर हो रही है। ठीक है, ये हमारा फिजिकल वर्ड से ताल्लुक रखती है, और ये जो है वो डिफरेंस है, अदर है, कायनात की तख्लीक है, और ये इसके मुकाबले ये जो है वो माइंड है। ठीक है, माइंड ऑफ द डमर्गोस है। ठीक है, अच्छा, अब अ, इन दोनों की मिलावट जो है, जैसे मैंने 35 पे पढ़ा, वो क्या है, वो क्रिएशन, वो सोल की क्रिएशन है। ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ये जहां पर ये पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये वाला हिस्सा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी है, आप उसको सोल भी कह सकते हैं, क्योंकि एक मैं बात बताना भूल गया कि अ, अफलातून जब क्रिएशन की बात करते हैं कि समझें कि ये एक बीइंग है। ठीक है, ये बीइंग है, आपका समझ लें कि माइंड है डेमियोर्गोस का। तो पिछले सेशन में बात की थी कि तीन चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि डेमेरगोस जो है वो अपने आप के तफक्कुर में मौजूद है। तो वो जब अपने आप को देखने की कोशिश करेगा, अब अपने आप को वो देखने की कोशिश करेगा या देखेगा, तो वो स्टेट ऑफ माइंड फिर आ जाती है कि उसके अंदर सबसे पहले जो है डिजायर आती है, बगैर किसी नफरत के, एनवे के, बगैर किसी एनवे के। ठीक है, डिजायर आती है बगैर किसी एनवे के। तो जब वो किस चीज की डिजायर आती है कि वो क्रिएट करे किसी चीज को, यानी वो अपनी तरफ देखता है और कहता है कि मैं किसी चीज की क्रिएशन करूं, और वो जो क्रिएशन करने की कोशिश करता है तो वो कहता है कि मेरे जैसी हो, लाइकनेस। ठीक है, लाइकनेस की बात आ गई। तो जब वो ये बात करता है कि मेरे जैसी क्रिएशन और वो लाइकनेस की बात करता है, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपने से बाहर चीजों को देखे, लेकिन हमें पता है कि उसके बाहर तो जो है वो कोई चीज है ही नहीं, बाहर तो उसका बिल्कुल उसकी वॉइड होगा, स्पेस भी नहीं होगी। और दूसरी बात है कि वो अपनी ही एक्सिस के गिर्द घूमे। ठीक है, अब जब वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगा ना, तो उसमें डिस्टिंक्शंस पैदा हो जाएंगी कि जिसकी बदौलत जो है वो उसकी जो नेचर है वो यानी उसकी नेचर के खिलाफ है कि वो अपने ही सराउंडिंग में एक्सेस करे, कि फिर डिस्टिंक्शंस कायम हो जाएंगी। वो पिछले सेशंस में हमने इस पर तफसीली बात की थी। आखिरी जो हमारे पास पॉसिबिलिटी बचती है वो ये है कि ये अपनी तरफ देखे। अभी जो अपनी तरफ देखने की बात है ना, इसमें ना डिस्टिंक्शंस पैदा होंगी, और वो जब अपनी तरफ ही देखेगा, क्योंकि उसने बात की कि उसमें डिजायर है, और किस चीज की डिजायर है कि वो क्रिएशन करे, और किसकी तरीके किसके जैसे क्रिएशन करे, वो क्रिएशन करे अपनी अपने जैसी। तो वो लाइकनेस की बात आ गई। तो वो अपनी तरफ देखेगा, तो ये लाइकनेस आ गई। और दरअसल यही जो है वो, इसको वो कहते हैं, ग्रीक में इसका वर्ड है ओसिया, OUSIA। ठीक है,
इसका हम जो है वो इंग्लिश में जो मीनिंग निकालते हैं वो एसेंस है। ठीक है, और इसका जो बुनियादी आप इसका अगर मफहूम निकालना, वो ये है कि रिटर्निंग इन इटसेल्फ। ठीक है, यानी अपनी तरफ जो है वो देखना। ठीक है, तो ये दरअसल जो, ये मैंने कहा कि ये सोल है, लेकिन ये सोल तो है, और ये दरअसल एक आप के भी कह सकते हैं कि एक इंसान है, एक कायनाती इंसान है, क्योंकि अफलातून कहता है कि जो पूरी यूनिवर्स है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। कि जैसे हैगल कहता है कि ये होल यूनिवर्स एक ऑर्गेनिक होल है, आप इसको ऑर्गेनिक होल भी कह सकते हैं। तो ये एक इंसान है जो कि ये सोल है। लेकिन इनको जोड़ेगी कौन सी क्वालिटी? वो क्वालिटी जोड़ेगी इसकी ऊजिया, जिसको मैंने एसेंस कह दिया। ये इसको जोड़ी, ये क्वालिटी है। अच्छा, अब यहाँ पर अब हम बीइंग की, अच्छा जो ऊसिया है वो उसके पास मतलब कि किस किस किस्म की पावर है? ठीक है, यानी उसके पास वो जो आप समझ लें कि उसकी जो इनर आप कह लें कि क्या उसकी डिस्टिंक्शन है, तो वो मजीद इसमें, वो कहता है कि आप मजीद इस पे डिस्टिंक्शंस कर सकते हैं कि इसके तीन हिस्से हम कर देंगे। पहला हिस्सा तो खुद इन इट सेल्फ। ठीक है, खुद इन इट सेल्फ जो है, यानी फिजात उसिया ही है, यानी फिजात एक एसेंस है इन इट सेल्फ। ठीक है, वो प्योर आप कह लें कि वो उसकी अ, वजूद है प्योर। दूसरी बात यह है कि उसमें खास किस्म की एनर्जी है और पावर है। ये उस जो एसेंस है उसकी, आप समझ लें कि उसकी क्वालिटी है, और उसकी जो उसका पूरा खाका है वो इस तरीके से है। ठीक है, और इसकी जो, यानी इसकी ये ये जब उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी उसिया, यानी देखे ना, जब उसने अपनी तरफ देखा, ठीक है, तो ये दरअसल रिटर्निंग रिटर्निंग टू इटसेल्फ, यानी अपनी तरफ देखने का नाम है। तो जब हमने कहा कि एक बीइंग जो है वो उसका माइंड है, और एक जो बीइंग है वो रियल क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स है। ठीक है, रियल क्रिएशन है यूनिवर्स की, कि जिसको हमने कहा कि ये फिजिकल लैंड है। तो ये दोनों चीजें जब इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो गोया ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये अपनी तरफ देख रही है, कि जिसके अंदर दोनों चीजें जो है वो आप समझ लें कि क्रिएशन हो रही है। उनके जब वो अपनी तरफ देखता है तो उसके ऊपर मजीद अफलातून बात करता है कि ये फिर वो अपने से बाहर रिफ्लेक्ट करती है, और अपने से बाहर जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो ये उसका जो सेकंड स्टेज है वो ये है। ठीक है, यानी ये वाली जो स्टेज, ये सेकंड स्टेज है, और स्टेज वन ये है। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह स्टेज वन को अगले उसमें देखेंगे कि वो फिर मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस बनाता है। ठीक है, और मुख्तलिफ कहता है कि ये रेशियोज, प्रोपोर्शंस, नंबर्स, तनासुबात, एनालॉजीज के जरिए बात करता है। ठीक है, तो ये उसकी पूरा सिस्टम है। और जो ऊजिया जिसे हमने कहा कि जो एसेंस है, कि जो अपनी तरफ देख रही है, देख रहा है डेमरगोस, वो क्या काम करेगी? वो पहली बात ये है कि जो आइडिया है वो इन दोनों को ये दिखाने की कोशिश करेगी, यानी देखे ना, वो जब अपनी तरफ देख रहा है ना, तो अपनी तरफ जब देख रहा है तो हमने कहा कि लाइकनेस अपने जैसी तख्लीक करना चाहता है। ठीक है, तो वो अपने जैसी तख्लीक करना चाहता है, तो दरअसल उसका जो आइडिया है, यानी जो उसकी पार्टिसिपेशन का आइडिया है, वो उसको बावर कराएगी कि क्या है, वो लाइकनेस है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि फुलेस्ट फ्लावरिंग, यानी बिस्टो, यानी फुल, जो उसकी पूरी जो इमिनेशन की क्वालिटी है बिस्टो वो। ठीक है, तो वो दूसरी आ गई फुलेस्ट फ्लावरिंग। ठीक है, और तीसरी जो है वो आप कह लें कि हारमनी है, क्योंकि हारमनी के ऊपर जब वो ये जब डेमेर्गोस अपने से बाहर जब देखता है और देखते देखते बाहर रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो दरअसल उसमें हारमनी होती है, क्योंकि एनोलॉजी जो है वो है ही नाम हारमनी का। ठीक है, हारमनी। अच्छा, हारमनी के ऊपर में एक आपको सेक्शन भी एक पढ़ देते हैं उसका, टिमैयस का ही, कि वो कहता है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ बॉन्ड्स इज दैट विच मस्ट परफेक्टली यूनाइट्स। ठीक है, विच परफेक्टली यूनाइट्स इनटू वन both itself from the things which it binds together, and to effect this in the most beautiful manner is the natural property of the analogy. Therefore analogy is a fundamental bond. ठीक है, यानी वो तमाम चीजें अपने अंदर रखता है, अपने से जो उसका अदर है वो भी, और दरअसल यहाँ पे पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं कि जो दोनों चीजों को यूनाइट कर रही है। ठीक है, और उसमें हार्मनी भी है, कि वो जब रिफ्लेक्ट करेगी तो उसमें हार्मनी भी आ गई। ठीक है, तो ये उसका जो है
पूरी पूरा सिस्टम है, और उसकी जो क्रिएशन है। अच्छा, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अभी इसको हम यहीं रोकते हैं, और इससे जो अगली हम बात करेंगे वो बीइंग के ऊपर बात करेंगे कि दरअसल बीइंग है क्या चीज़। बीइंग कोई ये नहीं कि पहले वो यानी मरहलावार सीढ़ियाँ हैं, नहीं, उसी का हिस्सा है। यानी ये जो मैंने कहा ना, एक बीइंग इसी का हिस्सा है, और ये जब अपनी तरफ देखती है ना, इसका नाम बीइंग है। इसमें वो फिर जो हमने इंटेलेक्ट और वाइटैलिटी कहा, वो है कि जब मैंने कहा कि ये एक बीइंग है, और ये जब अपनी तरफ देखेगी, तो दरअसल क्या है, ये बीइंग है। यानी ये उसकी क्वालिटी है, द वन और द गुड की। और इसमें में फिर हम इंटेलेक्ट और वाइटैलिटी को भी डालेंगे, और तभी हम स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द डेमेट गोस, जिन स्टेट ऑफ माइंड से वो गुजरा है उसको भी देख लेंगे। तो ये एक बुनियादी सी हमने बातें की हैं। तो अ, इस पर फिर हम जो है वो मजीद बात करेंगे अ, उस वक्त। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़। तो फिर अगले इंशाल्लाह इस पे तकरीबन एक या दो मजीद इस पे हम सेशंस करेंगे, ताकि इसको हम मजीद थोड़ा समझ सकें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।